मैडम, वो कोई कोई मंदिर से चलकर यहाँ आ रहा है। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकने की कोशिश करती है। गूंजती है, धीमी मगर गहराई से भरी। मैं लौट आई हूँ। रीना पीछे हटती है, हाथ से मुंह ढक लेती है और क्लास में सन्नाटा छा जाता है। मैडम देखो, मंदिर के पास कोई है। रीना चकित होकर खिड़की की ओर बढ़ती है। क्या? कहाँ? रीना बाहर झांकती है। दूर खंडहर हो चुके पुराने मंदिर के अंदर कोई खड़ा है। बारिश की पहली बूंद गिरती है, बिजली फिर चमकती है और उस पल में रीना देखती है कि किसी ने मंदिर के भीतर दीपक जलाया है। इतने सालों बाद वहाँ कोई दीपक कैसे जला सकता है? वहाँ तो कोई आता भी। 15 साल बीत चुके हैं। तूफानी बरसात की वो रात अब सिर्फ एक दंतकथा बन चुकी है। लोग कहते हैं वो रात अब कभी नहीं लौटेगी, पर सच्चाई ये है कि कुछ रातें खत्म नहीं होती। वे बस इंतजार करती हैं अपनी अगली सुबह का, अपने अगले शिकार का। गांव अब बदल चुका है। पुराने घरों की जगह अब नए मकान खड़े हैं। गांव के किनारे पर एक नया सरकारी स्कूल बना है और उसके ठीक पीछे वह पुराना काली मंदिर जो कभी माया की कहानियों का साक्षी था, अब आधा ढह चुका है। दीवारों पर बेलें लिपटी हैं और भीतर अंधेरे में अब भी कुछ सांस लेता सा महसूस होता है। तो बच्चों, आज की क्लास थोड़ी अलग होगी। हम बात करेंगे अपने गांव की पुरानी कहानियों की, क्योंकि हर कहानी में कुछ सीख छिपी होती है और कुछ सच्चाई जो हमसे कहीं ज्यादा पुरानी होती है। मैडम, वो जो कहानी है ना, पिशाचिनी वाली, क्या वो यहीं की है? हाँ, वही कहानी बहुत पुराने जमाने की है। कहते हैं इसी जगह एक औरत रहती थी, माया नाम की। लोग कहते थे कि वो पहले इंसान थी, पर किसी दर्द ने उसे राक्षसी बना दिया। मैडम, क्या वो सच में लोगों को खा जाती थी? कहते हैं वो सिर्फ उन्हें सजा देती थी जो झूठ बोलते थे, धोखा करते थे या दूसरों का दिल तोड़ते थे। वो रातों में आती थी, जब तेज हवा चलती थी, जब बारिश हर चीज को धो रही होती थी और जब कोई अपनी अंतरात्मा से भाग रहा होता था। मैडम, अगर कोई झूठ बोले तो क्या अब भी वो आएगी? कहते हैं वो सिर्फ उन्हें सजा देती थी जो झूठ बोलते थे, धोखा करते थे या दूसरों का दिल तोड़ते थे। वो रातों में आती थी, जब तेज हवा चलती थी, जब बारिश हर चीज को धो रही होती थी और जब कोई अपनी अंतरात्मा से भाग रहा होता था। रीना बच्चों को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी सिहरन उठती है। क्लास में अचानक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। पंखा बंद है, फिर भी दीवारों पर लगी कैलेंडर की पन्नियां हिलने लगती हैं। बच्चों, खिड़कियां बंद कर दो, हवा कुछ ज्यादा तेज हो गई है। बच्चे उठकर खिड़कियां बंद करने जाते हैं। तभी एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो जाती है। धड़ाम। मैडम, ये अपने आप बंद हुई। अरे नहीं, शायद हवा का झोंका था अपने आप से। पर इतनी तेज हवा अचानक कैसे? रीना की नजर खिड़की से बाहर जाती है। आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका है। बिजली चमकती है और कुछ पल के लिए सारी क्लास उस सफेद रोशनी में नहा उठती है। बच्चे सिहर उठते हैं। मैडम देखो, मंदिर के पास कोई है। रीना चकित होकर खिड़की की ओर बढ़ती है। क्या? कहाँ? रीना बाहर झांकती है। दूर खंडहर हो चुके पुराने मंदिर के अंदर कोई खड़ा है। बारिश की पहली बूंद गिरती है, बिजली फिर चमकती है और उस पल में रीना देखती है कि किसी ने मंदिर के भीतर दीपक जलाया है। इतने सालों बाद वहाँ कोई दीपक कैसे जला सकता है? वहाँ तो कोई आता भी नहीं। रीना की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसे याद आता है, आज वही तारीख है जिस रात माया पहली बार गांव में प्रकट हुई थी। वो तारीख जिसे अब कोई याद भी नहीं करता। बिजली फिर कड़कती है, बाहर हवा तेज होती जाती है, बच्चों की किताबें उड़ने लगती हैं। बच्चों, सब नीचे झुक जाओ, खिड़कियों से दूर रहो, अभी बाहर मत देखो। मैडम, वो कोई मंदिर से चलकर यहाँ आ रहा है। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकने की कोशिश करती है, पर बाहर अब सिर्फ बारिश नहीं है, वो तूफानी बरसात है, वही जो 15 साल पहले आई थी। एक आवाज हवा में गूंजती है, धीमी मगर गहराई से भरी। मैं लौट आई हूँ। रीना पीछे हटती है, हाथ से मुंह ढक लेती है
और क्लास में सन्ना